डेफिनेटली ये न्यूज़ आपने सुन लिया होगा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, डीजल और पेट्रोल में अपने टैक्सेस को कम किया है। मतलब एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है उसमें उन्होंने डीजल में 10 रुपये घटाया है और पेट्रोल में 5 रुपये। अब इसके बाद डेफिनेटली डीजल और पेट्रोल कुछ सस्ता हो गया है पहले के मुकाबले। अब एक्चुअली कैसे क्या है, इसके बाद इस न्यूज़ के बाद बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्सेस को घटाया है, क्योंकि आपको पता होगा जो पेट्रोल और डीजल होता है इस पर दोनों सरकारें टैक्स लेती हैं। पहले सेंट्रल लेती है फिर स्टेट लेती है। तो सेंट्रल ने डीजल पर 10 रुपये कम किया और पेट्रोल पर 5 रुपये। वहीं जब ये न्यूज़ आई तो बहुत सारी स्टेटों ने भी अपने टैक्स को कम किया है। एक और बता दूं कि जो सेंट्रल का टैक्स होता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो बैट के रूप में होता है। क्या? बैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये न्यूज़ डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इस जो भी सेशन में करने वाला हूँ डेफिनेटली बहुत शानदार होने वाला है। और आप ये जानेंगे कि इंटरनेशनली मार्केट में इसकी प्राइस क्या है और इंडिया में इसकी प्राइस क्या है, कैसे इसकी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, और प्रेजेंट में सिनारियो क्या है पेट्रोल और डीजल को लेकर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टिल लास्ट आप जुड़े रहिएगा। डेफिनेटली आपको एक अलग नॉलेज यहाँ से मिलेगी। देखिए, जनरली क्रूड ऑयल जो 4 नवंबर 2021 को इंटरनेशनली प्राइस है उसकी $84.15 है। 84.15 $84.15 पर बैरल। पर बैरल का मतलब 159 लीटर। मतलब सिंपली मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि आप $84.15 देते हैं तो आपको 159 लीटर क्रूड ऑयल मिलेगा। ये क्रूड ऑयल अलग होता है, क्रूड ऑयल कच्चा ऑयल होता है। इसी से आपका पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। ये आपका कच्चा तेल होता है, इसी से आपका पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। तो ये 159 लीटर हमें मिलता है $84.15 में। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट में $1 की कीमत है इंडियन रुपए में वो 74.47 रुपीज़ है। $1 का मतलब 74.47 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि हम 6,266 रुपये अगर देते हैं इराक को या जहाँ से भी हम तेल मंगाते हैं सऊदी अरब को, तो वो हमें क्या करता है 159 लीटर क्रूड ऑयल हमें दे देता है। कच्चा तेल हमें दे देता है 159 लीटर 6,266 रुपये में। अच्छा, इस तरीके से जो पेट्रोल की प्राइस पड़ी 39.40 रुपये 39.40 पर लीटर, ये पड़ी 1 लीटर की कास्ट कच्चे तेल की। अब ये पेट्रोल और डीजल नहीं है, आप बिल्कुल ये ना समझिएगा। कच्चा तेल अलग होता है, उसी से हम लोग पेट्रोल और डीजल बनाते हैं रिफाइनरी के थ्रू। अच्छा, आपको ये समझ आ गया कि 159 लीटर मिलता है 6,266 रुपये में। ठीक है, तो 1 लीटर पड़ा 39.40 में। 1 लीटर की कॉस्ट पड़ी 39.40। लेकिन ये मिल हमें कितने में रही है? 103.97। 103.97 पेट्रोल मिल रहा है और डीजल जो आपका मिल रहा है वो 86.67। 86.67। अच्छा, जब इसकी कास्ट 39.40 ही पैसे है तो काहे ये 103 रुपये में बिक रहा है और ये 86 रुपये में बिक रहा है? मैं इसके बारे में पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा। और ये तब की प्राइस है जब 5 रुपये घट गया है। नहीं, यही प्राइस होती थी 108.97 पेट्रोल की और 96.67 डीजल की। तो ये घटने के बाद की प्राइस है। अब चलिए इसका निर्धारण कैसे होता है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट है वो 39.40 में मिल गया आपको। अब क्या करते हैं, जब इसको पेट्रोल बनाते हैं, डेफिनेटली अब क्रूड ऑयल का तो यूज कर नहीं सकते, क्रूड ऑयल को आपको पेट्रोल और डीजल बनाना पड़ेगा। तो पेट्रोल बनाने में $8.88 खर्च हो जाते हैं। मतलब सिंपली मैं अगर कहूँ तो $39.40 ये आपका हो गया और $8.88 ये आपका हो गया क्या बनाने में। किसको? पेट्रोल बनाने में। या मैं पेट्रोल का लिख रहा हूँ। पेट्रोल बनाने में $39.40 में हमने क्रूड ऑयल खरीदा और $8.88 खर्च करके उसको पेट्रोल बना लिया। वहीं डीजल भी हमने $39.40 में खरीदा और $10.22 एक्स्ट्रा खर्च करके हमने उसको क्या बना लिया? डीजल। ये आपका डीजल हो गया और ये आपका पेट्रोल। अच्छा, आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
उसके बाद अब इसकी प्राइस हो गई 48 रुपये 28 पैसे पर लीटर। अब 1 लीटर का दाम हो गया क्योंकि बनाने में टाइम लगा। अब पेट्रोल जो मार्केट में आया उसकी प्राइस 48 रुपये 28 पैसे। अब वहीं जो आपका डीजल आया मार्केट में वो 49 रुपये 62 पैसे। ये प्रेजेंट में आपके मार्केट में ये प्राइस है, मार्केट में ये प्राइस है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से आकर हमारे यहाँ पर इसकी प्राइस इतनी हो गई। डीजल और पेट्रोल रेडी है बिकने के लिए, लेकिन अब सेंट्रल कह रही भैया कुछ पैसा हमें भी तो चाहिए फ़ायदे के रूप में, जिससे हम बहुत सारे काम करवाएंगे। तो इस 48 रुपये में 27 रुपये 90 पैसे टैक्स ले लेती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, 27 रुपये 90 पैसे। और वहीं 27 रुपये 90 पैसे ये ले लेती है। एक्चुअली फिर से लिख देता हूँ, इसकी जो प्राइस हो गई 48 रुपये 28 पैसे, इसकी प्राइस हो गई 49 रुपये 62 पैसे। अब सेंट्रल कहती भैया हमें इसे मंगाया है हमने, हमें और भी बहुत सारे रोड देखना है और बहुत सारे काम करने हैं, तो कुछ टैक्स हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेती है? 27 रुपये 90 पैसे पर लीटर के हिसाब से टैक्स लेती है। 1 लीटर बिकेगा तो 27 रुपये 90 पैसे सरकार के खाते में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अच्छा, ये हो गया पेट्रोल पर। और डीजल पर 21 रुपये 80 पैसे। मतलब 1 लीटर अगर डीजल बिकता है तो केंद्र सरकार को कितना मिलेगा? 21 रुपये 80 पैसे। और पेट्रोल बिकेगा तो 27 रुपये 90 पैसे। ये घटने के बाद है, नहीं तो ये 27 नहीं था, ये था आपका 32 रुपये 90 पैसे। 5 रुपये जब कम हुए तो अब ये हो गया है। और ये आपका था 31 रुपये 80 पैसे। जब इस पर सरकार ने 10 रुपये कम किया तो ये हुआ, ठीक। अच्छा, पेट्रोल पंप भी तो, जो पेट्रोल पंप लगाया है आदमी वो भी तो पैसा लेगा भैया अपना फ़ायदा कुछ ना कुछ। तो उसका जो खर्च पैसा मिलता है वो 3 रुपये 8 पैसे, मतलब 3 रुपये 80 पैसे ये किसको मिलता है? पर लीटर पर उस पेट्रोल पंप वाले मालिक को मिलता है जो पेट्रोल पंप खोला होता है पेट्रोल देने के लिए। 1 लीटर डीजल पेट्रोल बिकेगा तो 3 रुपये 80 पैसे डीलर को फ़ायदा हो जाएगा। और 2 रुपये 60 पैसे तब फ़ायदा होगा जब 1 लीटर डीजल बिकेगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो अब आपकी कास्ट हो गई 79 रुपये 98 पैसे और ये 74 रुपये 2 पैसे पर लीटर। ये पेट्रोल हो गया 79 रुपये 98 पैसे, 74 रुपये 2 पैसे पर लीटर डीजल की प्राइस हो गई। लेकिन अब जब जैसे सेंट्रल ने तो अपना ले लिया, अब जब ये राज्य में बिकने के लिए यार पेट्रोल पंप पर, तो राज्य ने कहा भैया ऐसे थोड़ी ना चलेगा, हमें भी कुछ पैसा चाहिए अपना सरकार चलाने के लिए। तो इसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करोगे, 1 लीटर अगर बेचोगे आप तो 24 रुपये 50 पैसे हमें दोगे आप। ये हो गया पेट्रोल पर। और कहा अगर 1 लीटर आप डीजल बेचते हो तो 12 रुपये 65 पैसे हमें दोगे, 24 रुपये 50 पैसे हमें आप दोगे जब 1 लीटर बेचोगे। और वहीं कहा जब डीजल 1 लीटर बेचोगे तो 12 रुपये 65 पैसे दोगे। अच्छा, अब कास्ट ये मिलाकर हो गई 103 रुपये 97 पैसे और वहीं डीजल की कास्ट हो गई 86 रुपये 67 पैसे। ये आपको अब समझ में आया होगा कि डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट कैसे निर्धारित होती है। तो पेट्रोल की कास्ट 103 रुपये 97 पैसे और वहीं 86 रुपये 67 पैसे आपका हो गया डीजल की कॉस्ट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से टैक्सेस लिया जाता है और किस तरीके से पेट्रोल के प्राइस का निर्धारण होता है। 39 रुपये 40 पैसे ही प्राइस इसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की है। तो मैंने ये आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं और आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ कि टैक्स 2014 में कितना था, अब कितना है। तो अभी टैक्स जो नवंबर में था एक्साइज ड्यूटी वो थी 9 रुपये 20 पैसे। 2014 में जो टैक्स सरकार लेती थी वो 9 रुपये 20 पैसे थी। टैक्स 2017 में बढ़ गया 21 रुपये 48 पैसे हो गया। वहीं टैक्स नवंबर में हो गया 27 रुपये 9 पैसे और ये 32 रुपये था, 32 रुपये 90 पैसे था। ये 5 घटा है तब की मैं बात बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। ये 5 घटा है तब 27 रुपये 90 पैसे। वहीं एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर थी वो पहले 3 रुपये 46 पैसे थी 2014 में। 2017 में ये प्राइस बढ़कर 17 रुपये 33 पैसे हो गई और 2021 में ये बढ़कर 21 रुपये 80 पैसे हो गई। और ये 10 रुपये घटा है तब, अभी 2 दिन पहले ही इसकी कॉस्ट 31 रुपये 80 पैसे थी, बट अभी 21 रुपये 8 पैसे और इसकी कॉस्ट 32 रुपये 90 पैसे थी। ठीक, तो अभी घटने के बाद ये 17.33 और ये 27.90 हो गया, ये 21.80 हो गया।
इसके बाद 27 पहले जो टैक्स लगाती थी सरकार, ये भारत सरकार, वो स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, वो 20% लगाती थी बेसिक प्राइस का। अब ये 2017 में बढ़कर 27 हो गया और टैक्स नवंबर में बढ़कर 30 हो गया है। 30% 2021 प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट का है, ये 2017 का, ये 2014 का है। उसके बाद 12.5 पड़ता है ये बेसिक प्राइस का, 1675 पड़ता है, 1675 पड़ता है वैट सेस जो जुड़ता है। तो ये जो दोनों टैक्स है, ये दोनों टैक्स स्टेट लेती है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। पहला हो गया पेट्रोल पर, दूसरा हो गया डीजल पर। ये पेट्रोल ये डीजल सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये पेट्रोल ये डीजल स्टेट गवर्नमेंट का। तो आई होप ये समझ आया होगा कि टैक्स 2014 से फिर 17 में क्या हुआ, 2014 में क्या था, फिर 17 में क्या था और उसके बाद 21 में क्या चल रहा है। ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए न्यूज़ कवर करते हैं। तो बेसिक बातें थी जिससे पेट्रोल और डीजल की प्राइस डिटरमाइन की जाती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, कम किया है पेट्रोल के कास्ट को 5 रुपये पर लीटर और डीजल के कास्ट को 10 रुपये पर लीटर। ये जो टैक्स होता था सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कम किया है। अच्छा, मैं एक्चुअली यूपी का हूँ तो यूपी का भी बता देता हूँ कि इस रिडक्शन के बाद जब ये कम हुआ तो यूपी गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, पेट्रोल पर जो वैट लेती है, जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है उस पर 7 रुपये घटाएगी और जो डीजल होता है उस पर 2 रुपये घटाएगी। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँ कि जो यूपी में अभी की प्राइस है पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल में भी 12 रुपया कम हो गया है और डीजल में भी 12 रुपया कम हो गया है, सस्ता हो गया है। पहले से अब 12 रुपये कम में मिलेगा। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ घटाया है 5 और 10, योगी सरकार ने 7 रुपये पेट्रोल पर और 2 रुपये डीजल पर। तो 5 इनका कम हुआ, 7 इनका, मतलब 12 रुपये किस पर कम हो गया, पेट्रोल पर, और 10 इनका 2 इनका, मतलब 12 रुपये किस पर कम हो गया, डीजल पर। तो अल्टीमेटली आपको समझ आया होगा कि यूपी में जो कमी हुई है वो 12-12 रुपये की। देखिए, ऑलरेडी मैं अभी समझा चुका हूँ। अभी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 12 रुपये हमारे यूपी में 12 रुपये पेट्रोल भी सस्ता हुआ और 12 रुपये डीजल भी। देखिए, अभी जो प्राइस थी 106 रुपये 96 पैसे थी। पेट्रोल की जो प्राइस थी, आपने अभी रिफ़िल करवाया होगा तो आपको पता चला होगा 106 रुपये 96, पहले भी 2 या 3 दिन पहले थी। बट अभी की प्राइस क्या हो गई है, अभी की प्राइस हो गई 94 रुपये 96 पैसे, क्योंकि 12 रुपये घट गया है। वहीं जो डीजल की प्राइस थी वो 98 रुपये 91 पैसे था, 98 रुपये 91 पैसे, जो अब हो गई है 86 रुपये 91 पैसे। ये हो गया डीजल। अब पेट्रोल था, अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 106 रुपये 96 पैसे था, लेकिन ये अब घटकर कितना हो गया, 98 रुपये 91 पैसे। तो जब आप अब पेट्रोल अब भरवाएंगे टंकी पर तो आपको 94 रुपये 91 पैसे मिलेगा और जो डीजल होगा वो 86 रुपये 91 पैसे। मतलब अल्टीमेटली कहूँ जो डीजल और पेट्रोल की अब प्राइस है यूपी में है डीजल की प्राइस पेट्रोल की प्राइस है 94 रुपये 96 पैसे और डीजल की प्राइस है 86 रुपये 91 पैसे। ये नई प्राइस है घटने के बाद। अल्टीमेटली 12-12 रुपये हमारे यूपी में कम हुआ है। तो आई होप आपको बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको पूरा ये समझ आ जाए कि पेट्रोल का दाम कैसे निर्धारित होता है, और जब ये इंटरनेशनल मार्केट में हमें 39 रुपये में ही पर लीटर पड़ता है तो ये 100 के आसपास क्यों बिकता है। इसके पीछे का रीज़न मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली हमारे यहाँ लगभग सारी चीज़ें कुछ ना कुछ महंगी हुई हैं। डेफिनेटली सरकार कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे एक बेहतर कदम उठाएगी हमारी जो इन्फ्लेशन, हमारी जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।